हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत जो अभी अभी पधारे हुए हैं। तो आज हम स्कंद 3 अध्याय 26 प्रकृति के मूलभूत सिद्धांत के 40 नंबर के श्लोक पे चर्चा कर रहे हैं, जिस श्लोक का अनुवाद इस प्रकार है। ध्यान से सुनिएगा। अग्नि अपने प्रकाश के कारण पकाने, पचाने, शीत नष्ट करने, भाप बनाने की क्षमता के कारण एवं भूख, प्यास, खाने तथा पीने की इच्छा उत्पन्न करने के कारण अनुभव की जा सकती है। क्या शब्द आ रहा है? अनुभव की जा सकती है। ये अनुभव शब्द जो है, इसको हम कहेंगे रियलाइजेशन। अनुभव, कोई भी वस्तु को हम अनुभव करना चाहते हैं, एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। तो ये बहुत सुंदर श्लोक के का वर्णन हो रहा है माता देवहूति को। और बहुत ही सुंदर ये श्लोक है, जिसमें शिव प्रभुपाद ने भी 15 जनवरी 1975 में मुंबई में इसी श्लोक पे लेक्चर दिया। तो मेरा काम बहुत आसान हो गया। क्या है, हम प्रभुपाद के अनुयायी हैं। तो आज जो भी मैं कुछ बोलूंगा, ऐसे तो हमेशा दूसरों का ही रपट करता हूं मैं। अपनी तो कोई क्षमता है नहीं ओरिजिनल बोलने की। बट यही कुछ अ, आचार्यों से, वरिष्ठ भक्तों से जो सुना होता है, और कुछ अपने एक्सपीरियंस, कुछ अपने रियलाइजेशन को जोड़ के कुछ बोलने की आज चेष्टा करेंगे। और आपको उसके साथ साथ लगेगा कि प्रभु जी आपने डॉक्टरी कभी की। क्योंकि यहाँ पे श्लोक में प्रभुपाद तात्पर्य लिखते हैं कि जिसको गड़बड़ी है, सेहत की प्रॉब्लम है, तो उसका भी ज्ञान यहाँ मिलता है। क्योंकि आयुर्वेद क्या है, देखिए, सारे वेदों का, उपनिषदों का, शास्त्रों का सार क्या है? सार श्रीमद् भागवत महापुराण, सारे पुराणों का। हम कहते हैं ना महापुराण, कमल पुराण। तो ये पुराण में सब कुछ आ रहा है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं, श्री प्रभुपाद कह रहे हैं अपने लेक्चर में कि वन में थिंक व्हाई दिस टॉपिक इज रिक्वायर्ड इन श्रीमद् भागवत। मैं यहाँ पे कोई डॉक्टरी सीखने नहीं आता। मैं अपने शरीर, भौतिक शरीर को कैसे तंदुरुस्त रखने के लिए कैसे चल रहा है, उसको सीखने नहीं आया हूँ। मैं तो तत्व ज्ञान लेने आया हूँ। मैं तो भगवान की लीलाओं को सुनने आया हूँ। मैं तो माधुर्य सुनने आया हूँ। ये भागवतम की कथा है। तो मुझे ये क्यों बता रहे हैं? तो यहाँ पे प्रभुपाद आगे बताएंगे। गोपाल बता रहे हैं कि तत्वतः जानना भगवान श्री कृष्ण को बहुत जरूरी है। यू डोंट हैव टू बिकम, हमें सहजिया नहीं बनना है। ब्रिटिश को देखे रोना शुरू कर दें, हाँ, और फिर जैसे घर गए कंठन गुफा। गोपाल ये भाव को हमेशा विरोधाभास, इस विरुद्ध नो, नहीं, तत्वतः भगवान को जानेंगे। और फिर मैं एंड में चर्चा करूंगा। अगर मैं कवर नहीं कर पाया तो मुझे बता पूछना आप लोग, कि जो वरिष्ठ भक्त और जो कनिष्ठ भक्त, जो नियोफाइड है, वो दोनों के बीच में इस श्लोक के अंतर्गत क्या आता है। सो यहाँ पे अग्नि की, तो यहाँ पे पहले हमने चर्चा की है, जो आपने देखा होगा। आप लोग कंटिन्यूशन में पढ़ रहे हैं, तो हम 38 श्लोक में हमने वायु की गति, वायु के बारे में हमने कहा कि ये जो वायु है, उसके क्या लक्षण है, और वो वायु क्यों एग्जिस्ट करती है, वायु क्यों सिर्फ है। और फिर आज के श्लोक में देवहूति माता के प्रश्न का आगे उत्तर देते हुए भगवान कपिल अग्नि के बारे में बताया। देखिए, ये जानना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने लास्ट भी लेक्चर में बताया था कि हर एक पार्टिकल, हर एक जो भी इस भौतिक जीवन में, इस भौतिक संसार में जो भी एग्जिस्ट करता है, उसका कुछ ना कुछ महत्व है। इट इज नॉट लाइक दैट कि वो ऐसे ही उसको रखा है एक्स्ट्रा, नहीं। हर एक का, क्रिकेट के अंदर जो 12th प्लेयर होता है, उसका भी एक महत्व होता है। क्योंकि अगर कोई इंजर्ड हो गया तो वो खेल सकता है और पानी भी दे सकता
तो ऐसा नहीं है कि उसको उसका कोई वैल्यू नहीं। एवरीबडी हैज अ वैल्यू। सो यहाँ पे अग्नि के बारे में बताया कि अग्नि कैसे कैसे एक के बाद पंच महाभूत का संकरण हो रहा है। और ये सारे पंचभूत, ये जो है पंच महाभूत है, ये सारे भगवान कह रहे हैं ये मेरी शक्ति है। हम्म, भिन्न प्रकृति में अष्टधा, भगवत गीता में भगवान कहते हैं ये मेरी शक्ति है। हम्म, और ये शक्तियां कैसे काम कर रही है, और ये सारी शक्तियां ये कैसे एक दूसरे के साथ संलग्न होकर कार्य कर रही है। हम्म, ये इस श्लोक में, आगे के सीरीज ऑफ श्लोक में हम समझेंगे। जैसे हमने देखा कि जो आकाश है, आकाश है, उसके वजह से हमें सुनने की क्षमता प्राप्त होती है। बिकॉज आकाश है, उसमें से साउंड ट्रैवल करता है जिससे हम सुन सकते हैं। तो साउंड और स्काई ये दोनों रिलेटेड। और आकाश की वजह से ही, आकाश से ही हवा, वायु उत्पन्न होती है। और हवे में यहाँ में, हवा में ही, और साउंड और टच यहाँ पे बता रहे हैं कि ध्वनि और टच करने का जो क्षमता है, जो जो हमारा एक्सपीरियंस है टच करने का, वो वहां से उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे लॉर्ड कपिला बता रहे हैं कि आगे, अभी और अभी ये अग्नि, अग्नि कैसे आया, तो अग्नि बता रहे हैं कि अग्नि के कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अग्नि क्या है। हम्म, जैसे जैसे एयर के हमने डिफरेंट सिम्टम्स देखे। हम्म, कि एयर जो है वो टच के साथ उसका उसका भाव है, टच के साथ उसका संलग्न हुआ है, टच के साथ उसका हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और एयर के बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन हम आपने देखे सुने होंगे, क्योंकि सर्कुलेशन ऑफ एयर हमारी बॉडी में बहुत जरूरी है। अगर वो प्रॉपरली है हमारे बॉडी में, तो हमारा शरीर बहुत अच्छे तरीके से सुदृढ़ रहता है। हम्म, हम बहुत हेल्दी रह सकते हैं। आयुर्वेद में देखते हैं कि नाड़ी शास्त्र में नाड़ी पकड़ते हैं आयुर्वेद के डॉक्टर, और फिर वो देखते हैं आपका वायु कितना है, कफ कितना है, पित्त कितना है, और अग्नि कितनी है आपके शरीर में, वो हिसाब से हमें दवाई देते हैं। सो वहां पे हमारा, जो हम देख रहे हैं कि ये जो वायु का जो जो सर्कुलेशन है, वायु का जो परिभ्रमण है बाहर, वो भी हम देख रहे हैं, और हमारे शरीर के अंदर भी वायु है, उसका भी बहुत इम्पोर्टेंट। बाहर भी, लेकिन बाहर एयर का फंक्शन कुछ अलग है, हवा का फंक्शन अलग है, लेकिन जो शरीर के अंदर हवा है उसका फंक्शन अलग है। तो उसी की तरह के ये जो एक पंच महाभूत में से एक है, जो फायर, अग्नि। तो वो अग्नि के क्या अलग अलग कार्य है यहाँ पे बताए जा रहे हैं अग्नि के। तो यहाँ पे जो बता रहे हैं इस श्लोक में कि वो क्या है, तो अगर हम यहाँ पे देखें, हम द्योतनम, हम्म, सबसे पहला, सबसे अग्नि आई तो मतलब क्या होगा, हाँ? तो वहां से प्रकाश और हीट, प्रकाश और गर्मी, वो ट्रांसफर होगी, द्योतनम। ये तो एक्सटर्नल है, ये तो हमें दिख रहा है। हम्म? कि अग्नि जली तो लाइट पैदा होगी। तो ये हमारे पास हमें दिख रहा है हमारी आंखों से। तो ये जो फायर जब होती है तो अग्नि होती है, अग्नि जब होती है तो इस प्रकाश के साथ हमें हीट प्रदान करती है, गर्माहट प्रदान करती है। ये देखिए अभी तो बहुत गर्मी का सीजन है, तो अभी ये जो हीट है, तुरंत मुझे ध्यान में आया, एक भक्त सेवा करता है, आई डोंट नो बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए, लेकिन हम इस मटेरियल बॉडी में है, तो कभी कभी ऐसा भाव आता है, तो इसको रियलाइज करना बहुत अच्छा है। दो ब्रह्मचारी के साथ बहुत सालों से मंदिर में राधा रास बिहारी में सेवा कर रहे हैं, महाराज जी की असीम कृपा से, तो एक बहुत घनिष्ठ संबंध है ब्रह्मचारियों से, तो वो सब लोग है ना मुझे अपना फ्रेंड समझते हैं और बहुत अपनी हृदय की बात है। तो एक ब्रह्मचारी मुझे कहते हैं
तो ये है ना, आरती की सेवा, मंगल आरती के बाद जो आरती की सेवा होती है, जो पूरे मंदिर में हम देते हैं आरती की सेवा, ये है ना, अगस्त से जनवरी फरवरी तक करता है, उसके बाद नहीं करता। बोला क्यों, ऐसा क्यों होता है, क्या है? तो ये महीनों है ना, ठंडी का समय होता है। So when you take this आरती की थाली around you and you roam around for 10-15 minutes, so कैसा होता है, थोड़ा गर्मी का महसूस होता है, मीन्स शरीर में थोड़ी गर्माहट मिल जाती है, तो ये सेवा करने में बहुत आनंद आता है। पर अभी की सीजन में आप उस थाली कितनी हीट प्रोड्यूस करती है, 15 दियास, एंड इट इज वेरी क्लोज बाय, इट्स जस्ट 9 to 10 inch अवे फ्रॉम यू, एंड इट इज फॉर 15 to 20 मिनट्स यू रोम अराउंड। आप 15 से 20 मिनट सभी भक्तों के लिए आप आरती दो, तो आपको कैसे फील हो? आज की तारीख में वो हीट किसको नहीं चाहिए, लगी होगी तो भी बंद कर देंगे, नहीं चाहिए। हाँ? तो ये एक थोड़ा सा एक्सपीरियंस था, एक यंग था। तो भक्त लोग ऐसे भी सोचते हैं सेवा में, तो ऐसे ही मजाक में चल रहे थे, तो दोनों फिर बात करने लगे ऐसे ही, एक फ्रेंड्स की तरह तर्क वितर्क करने लगे, नहीं ऐसा प्रभु जी, ऐसा नहीं। तो यहाँ अग्नि जो है, तो मैं बोल रहा था कि अग्नि के साथ प्रकाश है, तो प्रकाश के साथ हीट आ रही है, इट विल गिव द इफेक्ट ऑफ हीट, हमें गर्मी गर्माहट का महसूस महसूस होगा। लेकिन इसके साथ साथ प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं, अपने तात्पर्य में बहुत अच्छे तरीके से लिख रहे हैं कि उसके साथ साथ बहुत अलग अलग कार्य सिम्टम्स है। तो उसमें सबसे आगे क्या आ रहा है, पचनम, पाचन। पचनम मतलब यहाँ पे पकाना और पचाना दोनों यहाँ पे अनुवाद में दिया गया है, डाइजेशन भी करना और कुकिंग भी करना। तो फायर के साथ हम देख रहे हैं कि हम फूड कुक कर सकते हैं, हम भोजन बना सकते हैं। और 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 ये सरप्राइजिंग होगा आपके लिए सुनने के लिए, कि आप, हम जो इंडियंस हैं उनके लिए ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं इसको समझे कि आप लोग ने जठराग्नि, क्योंकि हमारे शरीर में एक प्रकार की अग्नि है, जैसे फायर वाली अग्नि नहीं, लेकिन अग्नि से जो हीट उत्पन्न होती है वो हमारे शरीर में है, जो हमारे अन्नों को पचाती है। लेकिन ये मॉडर्न साइंस उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। और ये जो जठराग्नि है, जो इफेक्ट है अग्नि का, उसी की वजह से हम पाचन कर पाते हैं, हमारा जो जो फूड है, हम जो फूड लेते हैं, हम जो प्रसाद लेते हैं, वो हम पचा पाते हैं। ये आयुर्वेद में कहते हैं कि ये अलग अलग कफ, पित्त, वायु, अग्नि, ये सब का कॉम्बिनेशन बहुत ही सही मात्रा में होगा तो हम बहुत हेल्दी रह सकते हैं। आयुर्वेद इसी के 4 तत्वों के ऊपर पूरा डिपेंड, कि अगर कुछ भी इसमें से ऊपर नीचे होता है, इसके रेशियोज है, तो इतना डीप में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन आपको इतना इतना बता सकता हूँ, न्यूरोपाइट डॉक्टर है। तो ये 4 जो इम्बैलेंस होता है, तब हमारे शरीर में व्याधियां होती हैं। और हमारा जो फूड है, मैक्सिमम आयुर्वेद कहता है कि हर एक बीमारी, हमारे शरीर में जितनी भी बीमारियां हैं, वो बीमारी हमारा फूड इंटेक, हम जो खाते हैं उसकी अशुद्धता, और उसके साथ साथ उसको पचाने की क्षमता अगर हमारी कम होती है, तो हमें व्याधियां होती है, शरीर बीमार पड़ता है। और वो जो बीमारी है, वो कफ, पित्त, वायु और अग्नि, इसके 4 से उसको डिफाइन किया जाता है कि क्या रेशियो कम है, ज्यादा है। तो तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो कि हमारा पाचन क्रिया है, वो डायरेक्टली डिपेंड है अग्नि के। यहाँ पे प्रभुपाद भी अपने बता बात करेंगे कि अगर हमारा डाइजेस्टिव पावर बहुत अच्छा है, तो हमारे शरीर में, हम कह सकते हैं कि हमारे शरीर में जो फायरी एलिमेंट है, तो जो अग्नि उत्पन्न करने के लिए जो पदार्थ है, जो स्त्राव उसको कहते हैं, रस जो निकलते हैं, जो फूड के साथ मिक्स होके हीट डेवलप करते हैं, वो अगर सही होगा,
हमारे शरीर के अंदर। फिर ये आप ये मत समझिए कि अंदर आग जलती है। एक यज्ञ है कुंड, जिसमें हम डालते रहते हैं स्वाहा स्वाहा। है? हमारा मुंह क्या है? स्वाहा डालते रहते हैं। है? लेकिन ये अशुद्ध वस्तुओं डालने के लिए नहीं है। कल ही मैंने एक वीडियो देख रहा था, मेरे पास बहुत सुंदर तरीके से 30 सेकंड का वीडियो। उसमें प्रभुपाद कह रहे थे कि अगर परफेक्शन ऑफ लाइफ, अगर आपको लाइफ का परफेक्शन, तो गोल को अचीव करना है, सो यू हैव टू जस्ट डू द टू थिंग्स। आपको सिर्फ दो ही वस्तु करनी है। और प्रभुपाद फोर्सफुली कहते हैं कि यू हैव टू चैंट योर राउंड्स, टेक द हरिनाम संकीर्तन सीरियसली, एंड द सेकंड, ईट ओनली कृष्ण प्रसाद। भगवान को ऑफर करके शुद्ध पदार्थ खाएं। अगर ये दो चीज हम हमारे जीवन में कंटिन्यू करते रहेंगे, तो वी विल अचीव द गोल ऑफ द लाइफ, दैट इज कृष्ण। हम तुरंत प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे कुछ हो रहा है, कुछ वहां पे कुकिंग हो रहा है, हम देख रहे हैं कुछ पदार्थ प्रसाद बन रहा है, तो वहां पे हम अग्नि को देख पाते हैं। लेकिन उसी अग्नि का जो एक स्वरूप है, वो हमारे शरीर के अंदर भी है, हमारे स्टमक, हमारे पेट के अंदर भी है। तो ये संस्कृत में, आयुर्वेद में इसको कहते हैं अग्निमानदयम। ये हमारे शरीर के अंदर, हमारे जो पेट में ये जो अग्नि जो है वो कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, तो हमारा डाइजेस्टिव पावर रिड्यूस होता है। कृष्ण भी कह रहे हैं भगवत गीता में, क्या कहते हैं? द पावर ऑफ डाइजेशन इज मी। पावर ऑफ डाइजेशन भी मैं ही हूँ। ये फायर भी जो है, जो फायर जिससे वजह से ये शरीर के अंदर हमारा जो 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 हम प्रसाद डाल रहे हैं, वो जो डाइजेस्ट हो रहा है, वो भी मैं ही हूँ। पचाने की शक्ति भी मैं ही हूँ, भगवान कह रहे हैं भगवद गीता में। तो आयुर्वेद कैसे हेल्प कर रहा है? आयुर्वेद हमें कुछ मेडिसिन देता है कि जिसके वजह से हमारे अंदर के रस, हमारे जो स्त्राव है, जो रसेस है हमारे शरीर में निकलते हैं, वो उसको उसको बढ़ाते हैं, कंट्रोल में लाते हैं। अगर कम है तो बढ़ जाता है। और जिसके वजह से हम हमारे जो शरीर के अंदर जो हमने खुराक डाला हुआ है, जो प्रसाद डाला हुआ है, उसको पचाने की शक्ति बढ़ा देता है। ये आयुर्वेद काम करता है। और उसके बाद पानम। अभी ड्रिंकिंग के साथ क्या उसका कनेक्शन है बताइए? और वहां पे आ रहा है अजनम। पीना और आग, ये तो दोनों एक दूसरे के दुश्मन है ना, पानी और आग। है क्या नहीं दुश्मन एक दूसरे के? अगर आग के अंदर पानी डालें तो क्या हो जाएगा? आग बुझ जाएगी। है? तो यहाँ पे क्या कनेक्शन है, ये साइंस समझना बहुत जरूरी है। समझिए इसको। हाँ? पीने का, पीना पानम, और अदनम खाना। तो ये ईटिंग और ड्रिंकिंग के साथ कैसे एसोसिएट है, सुनिएगा। हाँ है। अगर हमारे शरीर में फायर, हमारे शरीर में जठराग्नि अगर सही तरीके से काम करती होगी, तो हमें क्या होगा? हमारा डाइजेशन बहुत अच्छा होगा, हम स्वास्थ्य अच्छा महसूस करेंगे। और स्वास्थ्य जब अच्छा महसूस करेंगे, तो हमें पानी पीने का, हमें थर्स्टी, हम प्यास हमें लगेगी, और भूख भी लगेगी। हम्म, तो हमारे जो बहुत अच्छे से भूख लगना, ज्यादा भी नहीं भूख चाहिए, तो लोग खा ही रहे, खा ही रहे। हाँ? एक मात्रा है भूख लगने की, और एक मात्रा है प्यास की। तो ये दोनों हम हमारे शरीर में क्यों ले पा रहे हैं? यहाँ पे भगवान कपिल देव देवहूति को बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? कि अग्नि के कारण आपका स्वास्थ्य सही होगा, स्वास्थ्य सही होगा तो आप पानी पिएंगे सही तरीके से, और आप खाना भी, प्रसाद भी ग्रहण कर सकते हैं। और अगर आपको भूख और पानी की प्यास नहीं लगती है, हाँ, तो आपका पचन क्रिया ठीक नहीं है, नहीं है पचन क्रिया, वाइस वर्सा। तो ये अग्नि इतनी इंपॉर्टेंट है। और उसके आगे क्या आता है? हीम मर्दनम। तो हीम मर्दनम मतलब अ, अ, गर्मी, ये जो हीम मर्दनम मतलब ये जो अग्नि है, जिससे हम ठंडी शीत को
मार सकते हैं, कम कर सकते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो क्वालिटी है, कि क्वालिटी है जो अग्नि की, कि वो ठंडी को मारती है, वो हम सबको पता है। हम्म, हम इसको महसूस कर चुके हैं कि जो गर्मी का हम जो अनुभव करेंगे, इससे हम ठंडी का महसूस कम करते हैं। और उसके बाद क्या होता है? तेजसो वृत्तया। तेजसो वृत्तया, ये क्या है? ये इसके फंक्शन है, ये इसके इसके कार्य है। हम्म? शोषणम शत्रुण एव च, हंगर एंड थर्स्ट, जिस पे हम चर्चा कर चुके। अगर अग्नि, हमारी जठराग्नि सही काम कर रही है, तो हमें पानी पीने का भी, पानी भी सही मात्रा में हम पिएंगे, प्रसाद भी हम सही मात्रा में लेंगे, तो क्या होगा? हमारा शरीर भी सुदृढ़ रहेगा। ये बहुत यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से पता चल रहा है। और ये क्यों चाहिए? अभी प्रश्न उठता है कि ये हमें समझने की क्या जरूरत है कि यहाँ पे ये जो थोड़ा हमें ज्ञान मिल रहा है हमारे शरीर को सुदृढ़ रखने के लिए, क्योंकि हम जो हम जो है हम जो आत्मा है, वो इस शरीर में आरूढ़ है। हम क्या है? ड्राइवर है। और इस कार है, ये हमारा शरीर जो है, मैं पहले कल भी एक लेक्चर में बता रहा था कि ये जो कार है, इसको ठीक से रखना है। अगर हम ठीक से इस कार को रखेंगे तो हम जर्नी को ठीक से कर पाए। तो ये संभालना हमें बहुत जरूरी है, जो ये ज्ञान मिल रहा है कि अग्नि का कितना इम्पोर्टेंस है, ये आयुर्वेद में हमें बता चल रहा है। और ये जो श्लोक है, इसमें हमें श्रीमद् भागवतम में इस ज्ञान को मिल रहा है। इसलिए तो कह रहे हैं कि सारे शास्त्रों का निचोड़, यू विल गेट एवरीथिंग, सब कुछ मिलेगा इसका श्रीमद् भागवतम के। अगर किसी ने कहा कि प्रभु जी मेरा श्रीमद् भागवतम पढ़ के हो गया, हमने श्रीमद् भागवतम पढ़ लिया, तो अभी और क्या पढ़ना चाहिए? आंसर टाइप करके लिखो चैट बॉक्स में, क्या पढ़ना है, क्या होगा। अनम्यूट होके मत बोलो, चैट में लिख सकते हो तो लिख दो। अगर किसी का श्रीमद् भागवतम पूरा पढ़ सकता है और अगर उनको वो प्रश्न पूछा गया, तो आंसर क्या होगा? सो यहाँ पे बहुत ही क्लियरली बता रहे हैं कि अग्नि का इम्पोर्टेंस क्या है। तो प्रभुपाद यहाँ पे पूरे ये जो श्लोक को बता रहे हैं कि ये क्या है? एनालिटिक वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग कृष्णा। ये सारी भगवान श्री कृष्ण को समझने के लिए ये सारे श्लोक दिए गए। अरे, भगवान को कहाँ से समझेंगे? ये तो अग्नि के बारे में प्रभु जी आपने बताया, आपने पाचन क्रिया के बारे में बताया, आपने ये सब तो शरीर के लिए बताया। इसमें भगवान का क्या संबंध है? यस, भगवान का संबंध क्यों है? क्योंकि भगवान कहते हैं कि ये अग्नि जो है मेरी एनर्जी, मेरी, इट्स माय एनर्जी। ये सारे टॉपिक श्रीमद् भागवतम में क्यों डिस्कस किए गए? वायु के बारे में बताया आपको, अभी फिर अग्नि के बारे में बताया, फिर आपको पृथ्वी के बारे में बताएंगे। हाँ, अलग अलग सारे पंचभूत के बारे में, पंच महाभूत के बारे में इस श्लोक में आएगा। हम्म, उसके बाद कर्मेंद्रिया, ज्ञानेन्द्रिया, बहुत हैवी जाने वाला है, रेडी रहिएगा, सब कुछ आएगा। क्यों? क्योंकि भगवान चाहते हैं कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड को अंडरस्टैंड करने के पहले आप पहले मेटल वर्ल्ड को तो भी समझ लो। यू अंडरस्टैंड फर्स्ट। डायरेक्ट हमको है ना ग्रेजुएशन में जाना है, अरे बाबा पहले एसएससी तो पास करना है। तत्व भगवान, देखिए इस बात को आप समझिए। बहुत लोग कहते हैं कि हमें रस कथा सुननी है। एक बार एक एक व्यक्ति आया मेरे पास, भक्त है, बोला कि नहीं जी, ये आपके इसमें है ना तत्व कथा नहीं होती है, कुछ ज्यादा तत्व, अब फिलोसॉफिकल ज्यादा बात करते हैं। मैं बोला तो क्या चाहिए? उनका थोड़ा स्टोरी बताइए, थोड़ा आनंद आना चाहिए, ये आना। तो मैंने तीन चार प्रश्न पूछे। मैंने बोला कि
4 से 5 भगवत गीता कृष्ण बाय हार्ट। कुछ प्रश्न कर लिए तत्वों के बारे में, अगर वो हमें नहीं आता है ना, सो वी कैन नॉट जम्प डायरेक्ट टू द रसास। हम सहजिया नहीं बन सकते। ये प्रभुपाद भी नहीं था। प्रभुपाद चाहते थे कि ईच एंड एवरी डिवोटी, हर एक भक्त भगवत गीता को अच्छे से समझे और भगवत गीता के हर एक तत्व को समझ के भगवान श्री कृष्ण को अपना सर्वस्व माने। और जब हम भगवान श्री कृष्ण के ये जो गुण को समझेंगे ना, और ये सब भगवान की एनर्जी है, भगवान की शक्ति है, इसको अगर हम समझेंगे, तब हमारा जो श्रद्धा है, वो हमारा जो हमारी जो भक्ति करने की जो क्षमता है, वो एकदम स्ट्रांग बन जाएगी। कुछ भी हो जाए हम कभी विचलित नहीं होंगे। तो यहाँ पे एक जो कृष्णा, एक श्रीमद् भगवत गीता का बहुत ही सुंदर अध्याय है, 7वां अध्याय भगवत। हाँ, इसमें बहुत सुंदर तरीके से बता रहे हैं कि मुझे कैसे समझ पाए, मेरी एनर्जी को आप कैसे समझ पाओगे, तत्वतः आप कैसे समझ पाओगे। हम्म? भगवान को समझने के लिए अगर हमारी क्षमता नहीं है किसी की, हम्म, तो अगर भगवान को हमारी समझने की हमारी क्षमता नहीं है, तो हम भगवान की एनर्जी को समझ के धीरे धीरे धीरे, और फिर बाद में हम देख सकते हैं कि भगवान को हम समझ रहे हैं। एनर्जी को तो पहले समझे हम, उसके बाद भगवान को समझेंगे। हम क्या कर रहे हैं, भगवान को डायरेक्ट समझेंगे, एनर्जी से कोई लेना देना नहीं। और यही एनर्जी हमें भगवान को नहीं समझाने दे रही है, क्योंकि ये सब माया है। आगे हम अभी देख रहे हैं, इल्यूजन है ये सब। हम बहुत सारे लोग हैं जो नहीं समझना चाहते हैं ये तत्व को। एडवांस स्टेज जब आ जाती है, जब एडवांस हो जाते हैं भक्त, तो उसको तो पता है कि भगवान श्री कृष्ण सर्वस्व है। सब कुछ एकल कृष्ण, हाँ, आर सार भत्य, वो पता है हमें। लेकिन जब एडवांस स्टेज जाने के लिए पहले हमें बेसिक तो पूरा स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। कोई महाभागवत बन गया है, वो सब, वो कुछ भी अलग नहीं देखता, वो सब भगवान की शक्ति देखता है। लेकिन भगवान की शक्ति देखने के लिए, भगवान की एनर्जी देखने के लिए हमें अभ्यास तो करना पड़ेगा ना। अभ्यास तो करना पड़ेगा हमें। अगर अगर हम पानी पी लें, चलो ये पानी लिया, ये पानी पी लिया चलो, लेकिन ये पानी पीते वक्त मुझे भगवान श्री कृष्ण का स्मरण नहीं आया, तो क्या। क्योंकि पानी क्या है, भगवान क्या कहते हैं कि आई एम द टेस्ट ऑफ वाटर, भगवत गीता में। हम्म, हमें पता है आपके ग्रुप में अर्जुन का जब बर्थडे था, तब अमित प्रभु ने सबको एक थर्मोस रिटर्न गिफ्ट में दिया था बच्चों को। उसमें लिखा हुआ है आई एम द टेस्ट ऑफ वाटर। सच अ नाइस प्रीचिंग एक्चुअली। रिटर्न गिफ्ट के साथ साथ उसमें लिखा कि आई एम द टेस्ट ऑफ वाटर, आई एम द टेस्ट ऑफ वाटर। तो किसी ने पूछा तो होगा कि ये क्या लिखा है, आई एम द टेस्ट ऑफ वाटर, मीन्स कृष्णा इज अ टेस्ट ऑफ वाटर। तो ये हर एक वस्तुओं को, हर एक इस भौतिक जगत में वस्तुओं को भगवान की शक्तियां समझना, यही एक पार्ट है भक्ति का। लेकिन हम नियोफाइट स्टेज नए भक्त हैं, ये ये समझना बहुत जरूरी होता है जब हम भक्ति की शुरुआत करते हैं। तो ये जो भगवत ज्ञान है, उसमें भगवान क्या कहते हैं, पहले ही पहले ही वर्ष क्या कह रहे हैं, देखिए। श्री भगवान उवाच मय्या सक्त मना पार्थ योग युज मदाश्रय असंशय समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। श्री भगवान ने कहा, हे पृथा पुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। कैसे जान सकते हो, योगाभ्यास करके। यहाँ पे बहुत सुंदर तरीके से बता रहे हैं। आपको यहाँ पता चल रहा है कि
ये हर एक ये श्लोक पे भगवान बता रहे कि यहाँ पे यहाँ पे ये बता रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं कि यहाँ पे बताना जा रहा है कि जो नॉलेज है वो कैसे, वो जो नॉलेज है ये भगवत ज्ञान है, उसको आप ग्रहण करके फुल्ली कृष्ण कॉन्शियस बन सकते हो। हम्म? और उससे कोई संशय नहीं है। तो यहाँ पे भगवान जो बताना चाहते हैं 7वें अध्याय में, कहते हैं मुझ में आसक्त करके योग्याभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। ये 7वें अध्याय में, ये 7th चैप्टर हमें हमारी निष्ठा को दृढ़ करने के लिए बनाया गया। हम्म? संशय रहित, कोई संशय नहीं। और कोई भी डाउट बिना आप मुझे समझ सकते हो। भगवान स्वयं कह रहे हैं अपने अपने को समझने की कोई भी डाउट न रखते हुए भगवान कह रहे हैं मुझे समझने के लिए आपको मैं आगे बताने वाला हूं। सुनिए, देखिए। तो प्रभुपाद यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि दिस इज अ प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग पिक्चर। और ये देखो कहां से हम सुन रहे हैं, हम ऑथोराइज सोर्स से सुन रहे हैं, लेकिन श्लोक स्वयं भगवान कृष्ण बोल रहे हैं। ये 7th चैप्टर भगवान हाँ, के तक शुणु हाँ, तत् शुणु। और ये इससे क्या होता है कि अगर हम सुनते हैं, हम्म, अगर हम सुनते हैं, ठीक से अगर हम सुनते हैं इसको, तो हमारे जो भी प्रॉब्लम्स है, हमारे हमारे अनर्थ है हमारे जीवन के, ये सारे नष्ट हो जाएंगे। ये हम देख रहे हैं यहाँ पे। अगर हम सुनेंगे ठीक से, हमारे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। भगवान कह रही है। और और भगवान इस ज्ञान को कैसे बता रहे, देखिए 2nd श्लोक में, ज्ञानम ते हम सविज्ञानम इदम व्यक्ष्यामि शेषतः यज्ञात्वा नेहम भूयो अन्यात्। मैं अब मैं तुम्हें पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा। इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। देखिए, ज्ञानतम अविशिष्यते। भगवान यहाँ पे 7वें चैप्टर में पूरा नॉलेज दे रहे हैं और कुछ समझने की जरूरत नहीं है। देखिए, कोई कह दे कि ये आपने कोडिंग सीख ली या आपने कोई इंजीनियरिंग कर ली या डॉक्टरी कर ली, अभी आपको कोई नहीं, ये सबसे बड़ी डिग्री आपकी, आप कितना खुश हो जाओगे। लेकिन ऐसा होता नहीं मटेरियल वर्ल्ड में। लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा। देखो, व्यवहारिक, प्रैक्टिकल क्या हो जाता है, प्रैक्टिकल, हमें प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। बताइए, कुछ भी शेष नहीं रहेगा। तो भगवान चाहते हैं कि अगर 7वां अध्याय हमने ठीक से पढ़ लिया और समझ लिया, तो हम स्कॉलर होके स्कॉलर बन जाएंगे, विद्वान बन जाएंगे। हम्म? तो पूर्ण ज्ञान में प्रत्यक्ष जगत, इसके पीछे काम करने वाले, ये तात्पर्य में लिखा है, देखिए 2nd श्लोक के तात्पर्य में, कि पूर्ण ज्ञान में प्रत्यक्ष जगत, इसके पीछे काम करने वाला आत्मा तथा इन दोनों के उद्गम सम्मिलित है, यह दिव्य ज्ञान है। देखिए, ये क्या है। हम्म? ये सारे पंच महाभूत यहाँ बता रहे हैं कि ये मेरी शक्ति है और इसको तत्वतः आप समझिए। और फिर आगे क्या कहते हैं 3रे श्लोक में, मनुष्यानाम सहस्त्रेषु कश्चित ददति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चित मां वेति तत्वतः। ये बहुत सारे लोग हैं जो इम्पर्सनलिस्ट है, स्टडी कर रहे हैं एब्सोल्यूट ट्रूथ को जानने की, लेकिन उनका नॉलेज तत्वता नहीं है। क्योंकि वो नहीं समझ पाते हैं कि हर एक वस्तु क्या है, भगवान की शक्ति, वो नहीं समझ पाते। ये सब क्या समझते हैं कि ये जगत मिथ्या है। क्या है? जगत मिथ्या। गलत है ये।
भगवान कहते हैं ये सारी मेरी एनर्जी है, ये मिथ्या नहीं है, ये इल्यूजन नहीं है। हम्म ये इल्यूजन प्रोड्यूस करते हैं, समझिए इसको, ये माया को प्रोड्यूस करते हैं। माया नहीं है ये एनर्जी है भगवान की। लेकिन ये एनर्जी माया को उद्भव करती है, इल्यूजन हमारे सामने लाती है। इसका उदाहरण देते हैं। आपने देखा होगा, एक फायर स्टिक ले लो, और फायर स्टिक लेने के बाद उसको जोर से गोल गोल घुमाइए। तो फायर स्टिक जो घूम रही है, जो वो फुलझड़ी है, जो अग्नि की जो जो स्टिक है, वो वो इल्यूजन क्रिएट करती है। हाँ, लेकिन वो जो जो फायर की स्टिक है वो इल्यूजन नहीं है। वो माया नहीं है। लेकिन माया वो है कि हम एक अग्नि को सर्कल में देख रहे हैं, लेकिन वो सर्कल है नहीं ना। हाँ, राउंड राउंड जो कर रहे हैं, वो इल्यूजन बना रहे हैं कि वो सर्कल है, अग्नि सर्कल है। लेकिन वो सच में ऐसा नहीं है ना। लेकिन जो अग्नि की स्टिक है, वो जो फायर स्टिक है, वो इल्यूजन क्रिएट कर रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो स्टिक है वो इल्यूजन है। नो, वो भगवान की शक्ति है, अग्नि है। वो भगवान की शक्ति है। और ये माया शक्ति जो है, वो पंच महाभूत से उत्पन्न होती है और हमें इस संसार में फंसाती है, दिखाती है, इल्यूजन क्रिएट करती है। ये सारे पंच महाभूत और सारी शक्तियां कोई भी माया के अधीन नहीं है। ये भगवान की शक्तियां हैं, लेकिन वो ऐसा प्रतीत करती है हमें कि हम वो उसके माया के चुंगल में हम फंस जाते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है। सो ये तत्वतः नॉलेज ये भगवत गीता में मिलता है। और ये नॉलेज आपको एज इट इज भगवत गीता में और इस्कॉन के संप्रदाय में ही मिलेगा, गुरु शिष्य परंपरा में। और कहीं भी आपको इस प्रकार का ज्ञान, कोई भी मंदिर चले जाओ, प्रसाद के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। ज्ञान तो मिलेगा ही नहीं। मैं तो बार बार कहता हूं, प्रसाद से ज्यादा तो ज्ञान इंपॉर्टेंट है मंदिर में जाना। प्रसाद भी है, क्योंकि भगवान कहते हैं कलयुग में मैं नाम और प्रसाद में हूं। लेकिन नाम और प्रसाद से भी आगे सबसे पहले हर एक मंदिर में ज्ञान को बांटना चाहिए। क्योंकि ज्ञान को बांटेंगे हम लोग, अगर नॉलेज को बांटेंगे, तो उस व्यक्ति का, वो दर्शनार्थी का जीवन में परिवर्तन, ये बहुत जरूरी है। अगर हम ये समझेंगे कि ये सब कैसे कंट्रोल हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो ये भगवान कहते हैं कि बहुत रेयर है नॉलेज मिलना आपको। ये नॉलेज मिलना बहुत रेयर है। और इसी के साथ हम देख रहे हैं कि ये अग्नि के बारे में भगवान भागवतम में क्यों बताया। क्योंकि भगवान चाहते हैं, अर्जुन को भी कहा कि मैं तुम्हें अभी दिव्य ज्ञान देता हूं, भगवत ज्ञान देता हूं। इस ज्ञान को तुम प्राप्त करोगे, उसके बाद तुम्हें कुछ जानने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम बद्ध जीव है, हम यहां वहां क्या करते हैं, और पढ़ाई करने की कोशिश करते हैं। यहाँ का ग्रंथ लाएंगे, वो ग्रंथ लाएंगे, वो ऑथर का लाएंगे, ये लाएंगे। भगवान भगवत गीता में स्वयं अपने मुख से कह रहे हैं, यू डोंट रिक्वायर एनीथिंग, देर इज नो सुपर ज्ञान, देर इज नो, मैं जो बता रहा हूं उससे और ऊपर तुम्हारे पास कुछ जानने के लिए। क्योंकि ये जानने के बाद तुम तत्वतः मुझे जानने के बाद क्या करोगे। मेरी इच्छा है कि तुम इस भौतिक जगत को भी जानो। भगवत धाम लौटने के पहले पहले इस भौतिक जगत को जान लो। और आप, अगर हम इस भौतिक जगत के जो क्रियाकलाप को ठीक से जानेंगे, हम्म, तो क्या होगा, हमें ये जड़ जगत से क्या हो जाएगी पता है, घृणा हो जाएगी। और तब हम इस भौतिक जगत को हम छोड़ के जाने का प्रिपरेशन कर पाए। नहीं तो यहीं फंसे रहेंगे। इसके लिए हमें समझना बहुत जरूरी है। प्रभुपाद अपने लेक्चर में यही बता रहे कि द श्लोक इज व्हाई इट इज देयर इन श्रीमद् भागवतम, बिकॉज कृष्णा वांट अस, भगवान श्री कृष्ण चाहते हैं कि हम उनको तत्व के पहले हिस्सा, तत्व से हम पहले उनको जाने, उसके बाद हम उसके रस का आस्वादन लें।
आस्वादन, इसलिए अग्नि है, फिर पृथ्वी आएगा, वायु आपने कर लिया, आकाश भी हो गया, और फिर अभी कर्मेंद्रिया, ज्ञानेन्द्रिया, हम्म, ये सब के साथ इसका मिक्सचर बनेगा, और फिर हम उसके अंदर पीसते जाएंगे। बहुत मजा आ रहा है जी। पुनरपि मरणम पुनरपि जननम जठरे शयनम। क्या प्रॉब्लम है? व्हाट इज अ प्रॉब्लम? कोई अगर कहे किसी के पास कोई ज्ञान नहीं है और इस भौतिक जगत में क्या प्रॉब्लम है, सच में प्रॉब्लम नहीं है। क्यों प्रॉब्लम नहीं है पता है आपको? क्योंकि ये तो प्रॉब्लम मैं देख रहा हूं सब में है। सब लोग दुखी है, सब लोग ने लोन ले चुके हैं, सब लोग कर्ज के अंदर डूबे हुए हैं, सब भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए लगे हुए हैं। तो मेजोरिटी जो फॉलो करना चाहिए सर वही फॉलो करेंगे ना हम। तो करिए, फॉलो करिए। और जब हम ऐसी स्थितियों में फंस जाएंगे तो हम अ, इस संसार में फंसे रहेंगे। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है संग में रहना। भक्तों के संग में रहेंगे, भगवत भक्ति करेंगे, श्रीमद् भागवतम भागवतम भगवत गीता के ग्रंथ को हम बहुत अच्छी तरीके से ज्ञान को ग्रहण करेंगे तो डेफिनेटली कृष्णा सेज एंड प्रभुपाद ने भी कहा कि चार नियमों का पालन, हम्म, शास्त्रों का अध्ययन और 16 राउंड्स चैंटिंग विल टेक यू बैक होम टू गॉडेड। सो थैंक यू। किसी भक्त का कोई कमेंट, टिप्पणी और प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। आई होप प्रश्न ना हो।